हरियाणा की एक ऐसी अकेडमी मिनट के अंदर या तो बंदा डैमेज हो जाए, नहीं तो पॉइंटों के साथ जीता जाता है। मान लो जिसने अच्छे पंच मार दिए, जिसने चौक लगा के बेहोशी कर दिया, तो इन्होंने भी तैयार कर दिया। मैं कहा मुक्के ही मारने हैं, तैयार तुर कराया, इन्होंने पूरा घर का गुस्सा वहाँ काट दिया। जीत गए। चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम, सत श्री अकाल। हरियाणा की एक ऐसी अकेडमी जिसने जो है हरियाणा का नाम जो है वर्ल्ड लेवल पर फेमस कर रखा, और स्टील मैन के नाम से वह एकेडमी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के इस्माइलाबाद में। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आप ना दिखावेंगे कि इस एकेडमी की खासियत क्या है। खासियत यह है कि जहाँ भी ये एकेडमी के स्टूडेंट या एकेडमी के जो संचालक है वो चले गए, वहाँ हरियाणा का झंडा गाड़ के आई। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उन्होंने गोल्ड मेडल ना जीते हो। और हरियाणा में अगर आप स्टील मैन के नाम से सर्च करो यूट्यूब पर, तो एक आदमी मिलेगा अपना, सरदार जी अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह से आप ना मिलवाओगे। स्टील मैन क्यों को है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो स्टील की तरह हो रही, लोहे की बॉडी हो रही। कुछ भी कर लो, जो मर्जी मार लो, होता ही कुछ नहीं। वो क्या करे ना, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में दुर्योधन का शरीर जो है वो पत्थर का हो गया था, वो पत्थर का था, लेकिन उससे भी 4 कदम ऊपर बढ़ गया, ये लोहे के हो गए स्टील मैन। अमनदीप जी से मिलवाएंगे। अमनदीप जी सत श्री अकाल। राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मना जो है बात कही कि जड़ा भी थम जाओ, ओढ़े झंडे गाड़ दो, हरियाणा का नाम रोशन करो। ये पीछे आपके साथ जो है सारे के सारे आपके स्टूडेंट खड़े, स्टूडेंट ही आपके चेले भी कह सका इन्हें। यहाँ हंगरी में गए थे और हंगरी से गोल्ड मेडल जीत कर ले आए, तो क्या कहोगे आप? ये जी बहुत बढ़िया, हरियाणा के लोगों का बहुत प्यार मिलता है, और जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो मेडल जीत के ही लाते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनकी कड़ी मेहनत भी है। क्योंकि कोच भी तभी कराता है जब स्टूडेंट अच्छे होते हैं, तो अपने स्टूडेंट दिल से मेहनत करते हैं, गांव के हैं, दूध मक्खन घी खाने वाले हैं, तकड़ी मेहनत लावा और जीत का आवा। भाई जिस तरह का कहा था ना भी स्टील मैन है, पहले न्यू पता होना चाहिए गोल्ड मेडल जीत क्या मिले आए। यहाँ रखा ठोकम ठोकी, वो क्या ना फाइटिंग में जीत का है। कोई सामने आवा, 2 मारा खींच कर दे धरती में। तो कौन सा गेम था हंगरी में? ये जी कैंपो इंटरनेशनल गेम थी, जो हंगरी में कराई गई थी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें ऑल वर्ल्ड के 15 कंट्रियों ने भाग लिया था, जिसमें इंडिया को हमने रिप्रेजेंट किया। और ये थी MMA फाइट, रियल लड़ाई, जिसमें मुक्का मारो, लात मारो, नीचे गिरो, चोक लगाओ, बंदे को डैमेज करना है, ख़त्म करना है या उसकी ना करानी है। तो हमारे बच्चों ने पूरी तरह हार्ड मेहनत करके पूरा प्रदर्शन बढ़िया दिखाया और वहाँ जीत प्राप्त करी हंगरी में। हंगरी ये लाइव थी, कोई ड्रामाबाजी नहीं। वो जिस तरह ना वो WWF भाई चलते चलते गए कि कुर्सी से हमारी लंबा गिर जाए, थोड़ी देर बाद खड़े होकर दूसरा लंबा गिरता, ये लाइव था। ये रियल होता है जी। ये 2-2 मिनट के राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। तो 2 मिनट के अंदर या तो बंदा डैमेज हो जाए, नहीं तो पॉइंटों के साथ जीता जाता है। मान लो जिसने अच्छे पंच मार दिए, जिसने चौक लगा के बेहोशी कर दिया, तो वो जीत जाता है। मतलब सब बेहोश करना हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बेहोश भी करना होता है या अपनी ना कर दे बंदा, तो ये चलता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अपने बच्चे गए थे जी, 11 बच्चे गए थे, 11वां मतलब मैं हूँ, 10 बच्चे गए थे, 11वां कोच। तो हम सब ने हंगरी में जाके बहुत अच्छी प्रदर्शन किया। 4 गेमें खेली थी, 4 गेमों में हमारे 30 मेडल आए हैं, जिसमें हमारे अकेडमी के, जो अपनी अकेडमी है, तो उसके 24 मेडल आए हैं। जो 6 मेडल है वो इंडिया के 2 बच्चे गए थे पूना से। तो जो हमारे CA तंबोली जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, इस गेम के, कैंपो गेम के। उन्होंने हमें ये मौका दिया और तब हम वहाँ पे जाके आए। तो हमारे 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्राउन आए जी स्टील मैन अकेडमी के। 9 18 6 24 मेडल, 2 दर्जन मेडल। और बच्चे कितने थे? बच्चे 10 जी, 11 11 बच्चे।
और 11 दूनी 22 दुगुने ते भी ज़्यादा मेडल लेकर आ गए। बच्चों तो एक बार बात जरूर करेंगे मेरे ख्याल में, यहाँ लड़कियां मैंने ज़्यादा लगा है, लड़कियों ने भी ढूंढे ठा रखे। लड़कियां 5 है जी, लड़के भी 5 हैं, 11वां मैच है जी। 11 में आप हो? हाँ जी। वाह और जी एक वाह। छोटी सी बात हो रहा है जी, एक लड़का है हमारे पास ताज, उसकी मम्मी भी गए थे, ये 36 साल के है जी। तो इन्होंने भी तैयार कर दिया, मैं कहा मुक्के ही मारने हैं, तैयार तुर कराया, इन्होंने पूरा घर का गुस्सा वहाँ काट दिया। जीत गए। देखो भाई कितनी खास बात है। अभी चलो बेटा तो जान लग रहा, अरे माँ भी तैयार कर दी भाई, तो भी सीख ले, 2 मुक्के लात मार अपनी बड़ा हस्कार लिए क्या करना हरियाणा में भाई, पति तो लेकर दी नहीं, कड़ी और काट ले जाकर। पहले नहीं तो बात करेंगे। बहन जी राम राम। राम राम, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? वधिया ही, तुसीं सुनाओ? काड़ा है बड़ा से? बस बड़ास क्या काटनी थी। बस वहाँ पे हम गेम खेलने गए थे, हमने अपने गेम की मतलब प्रैक्टिस की हुई थी, वहाँ पे वो गेम खेलने गए थे, तो हमने गेम के ही रूल फॉलो किए हैं वहाँ पे। तो हमने अच्छा खेला है, हमारे बच्चों ने भी अच्छा खेला है। तो अमनदीप सर कह रहे थे कि चलो आपका बेटा चल रहा है तो आप भी साथ में चलो, कोई बात नहीं है। इन्होंने अच्छी तैयारी करवाई हमारे, अच्छा यहाँ पे हमें करवाए इन्होंने। तो कह रहे थे कोई बात नहीं, आप एक बार खेलो तो सही। तो इन्होंने पीछे से हमें जैसे हल्लाशेरी देनी होती है बच्चों को, वो दी है कि चलो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई तो करो, आगे देखी जाएगी जो होगा फिर। आपका नाम क्या है जी, कहाँ के आप रहने वाले हो? मैं कुलविंदर कौर हूँ, यहाँ से फतेहगढ़ चम्मू माजरा है हमारा गांव, साथ में इस्माइलाबाद से, तो वहाँ से रहती हूँ, मेरी मैरिज यहाँ हो रही है। आपका बेटा? बेटा ताजवीर सिंह मेरा बेटा है। ताजवीर सिंह जी क्या हाल चाल है? राम राम, सत श्री अकाल। राम, सत श्री अकाल जी। अच्छा के कर का है हंगरी में? मैं फाइट करके आऊँ वहाँ पर। अच्छा जीत आए? हाँ जी। अच्छा न्यू किस तरह कॉम्बिनेशन बना के माँ बेटा दोनों ही जीते आए? हाँ जी। घर भी लड़ाई करे को थे ना। भी। देखो ये जो सारा का सारा कमाल है, ये है अमनदीप स्टीलमैन की गाइडेंस का। वो इस तरीके से इस टेक्निक से सिखावा अपने बच्चों ने, अपने जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, कि वो हारते ही नहीं। ये खुद ट्रेनिंग लेके आ रही है अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आ रहे। वो जो टेक्निक उस तरीके से काम करा कि जांदी जो है वो क्या करना, हरियाणवी स्टाइल में भी दो बिपट ऐसा मारा है और अगले ने एकदम लंबा घेर दिया। तो इन्हीं से बात करेंगे वो क्या टेक्निक है, कहाँ से ये ट्रेनिंग लेकर आए। सबसे पहला तो आपने एक कमाल कर दिया, आप बापू बेटा जाया करो थे और वहाँ झंडे गाड़ के आओ थे, ये पूरा माँ बेटा भी तैयार कर दिया आपने। वो भी तैयार कर ये दिया। कमाल और किस तरह करे? 2018 में जी मेरी सिलेक्शन हुई थी अमेरिका में, जैक्सन विंग वर्ल्ड की नंबर 1 अकेडमी है जैक्सन विंग, जहाँ पे वर्ल्ड के तकड़े फाइटर तैयार होते हैं, जैसे जॉन हॉली होम, वर्ल्ड के जो फेमस हैं, जो अभी तक हारे नहीं। तो वहाँ मेरी 2018 में सिलेक्शन हुई थी और मेरी 2 साल की ट्रेनिंग अमेरिका में हो चुकी है। फिर उसके बाद कोविड का सीन आ गया जी, लॉकडाउन हो गया, अमेरिका बंद हो गया, पूरा ऑल वर्ल्ड बंद हो गया। तो 2020 में फिर मैंने अपने 1 साल बच्चों को, यहाँ गांव के बच्चों को सबको ट्रेनिंग दी, क्यों अपनी भी प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने फ्री ट्रेनिंग दी बच्चों को। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी तो 3 साल के लिए अमेरिका बंद हो गया, अब जा तो सकते नहीं, ना आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना अपनी तैयारी करें और अपने गाँव वालों को तैयार करें। तो मैंने एक अकेडमी खोली, तो इसमें 4 साल हो गए हैं, तो इसमें 250-300 बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है। और मेन क्या होता है, लड़ना मेन नहीं होता, दिमाग से लड़ना मेन होता है। तो यहाँ पे टेक्निक सिखाई जाती है, स्टेमिना बनाया जाता है, ताकि आप थको भी ना और अपने वार को रोक के, और वार किस टाइम मारना है वो हम टेक्निकल तरीके से सिखाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे जाते ही जीतते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाती है हमारी। यहाँ आने से पहले मैंने आपकी कई सारी वीडियो देखी, किसी में आपने मोटरसाइकिल उठा रखी, किसी में आपका हथौड़े लगने लग रहे, कड़ी पत्थर है, कहीं जो है ना ऐसी जगह यहाँ आप रख के ईंटें तोड़ रहे हो। तो ये स्टील मैन तक आप पहुंचे कैसे? हाँ जी, ये 2005 में, जैसे मैं छोटा था ना, छोटे होते मेरे को शौक था बॉडी बिल्डर बनने का। तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए जब मैं कुरुक्षेत्र गया, तो उसने कहा कि उस टाइम थोड़ा एनर्जी कम होती थी, मतलब यहाँ पे जिमें कम होती थी, तो डाइट कम होती थी, तो उस टाइम कहाँ मैं पाउडर के बारे में कहाँ पता था। तो फिर 2005 में जब मैं बॉडी बिल्डर बनने गया, तो उसने मेरे को कहा कि तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार खुराक चाहिए, स्टीरॉयड भी चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन आपको पता है बॉडी बिल्डिंग गेम ही थोड़ा स्टीरॉयड की है। तो अगर कर भी लोगे, डाइट भी कर लोगे, पर तुम अपनी बॉडी कैसे दिखाओगे? तुमने अमृत छका हुआ, तुम्हें केस रिमूव कराने पड़ेंगे सारे। तो मैंने कहा था कि अमृत छका, चेस्ट के हेयर्स नहीं मैं रिमूव करा सकता, तो हम सिख लोग जो अमृत छकते हैं वो बाल नहीं रिमूव कराते, तो हमारा धर्म है, हमारा अमृत छका हुआ है, सिख नहीं कराते। तो वो कहता था आप फिर अपनी बॉडी को दिखा नहीं पाओगे वर्ल्ड लेवल पे। तो मैंने उन्हें कहा था कि ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे तो कोई अमृत छका बंदा तो बॉडी दिखा ही नहीं पाएगा सरदार। कह रहे होता है जी, दिखाते नहीं है, जो दिखाते हैं वो कटाते हैं। तो फिर मैंने उसको चैलेंज किया था, एक दिन ऐसा आएगा, तू तो कुरुक्षेत्र में कह रहा है अभी मिस्टर कुरुक्षेत्र नहीं बन पाएगा, अखबार में तेरी फोटो नहीं आ पाएगी, एक दिन पूरा वर्ल्ड देखेगा इस बॉडी। तो वो चैलेंज देके मैं उसको आ गया। तो फिर वो चैलेंज के साथ मैं परमात्मा के आगे अरदास करके मैं अपनी
ट्रेनिंग पे लग गया। 3000 से ऊपर मैंने पुशअप मारने शुरू कर दिए। देसी जिम थी, कोई नॉलेज नहीं थी, पर अपने आप था कि कुछ बनना है, करना है। तो करते करते मैंने 4 साल मेहनत करी और 2009 में मैं मिस्टर सिंह इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गया अमृतसर। अकाल पुरख की फौज के द्वारा कराया जाता है मिस्टर सिंह इंटरनेशनल, जिसमें 15,000 से ऊपर सिख भाग लेते हैं ऑल वर्ल्ड के। तो हरियाणा से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ मेरे को टैलेंट अवार्ड होता है। लास्ट 30 बच्चे रह जाते हैं, 30 में मैं था, उसमें से एक टैलेंट अवार्ड मिलता है। जो मैंने मुंह से मार्बल तोड़े, बाइक का बाला उठाया, हथौड़े ओपन बंदे से खाए चेस्ट पे, तो इस करके मुझे वहाँ टैलेंट अवार्ड मिला। और उनकी ऑर्गेनाइजर ने मुझे एक टाइटल दिया जहाँ से मैं स्टील मैन स्टार्ट था। उसने कहा कि आज के बाद तेरे को कोई अमनदीप सिंह नहीं कहेगा, तेरे को स्टील मैन कहेंगे, क्योंकि तेरी बॉडी वाकई स्टील है। तो वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ स्टील मैन का अवार्ड। तो उसके बाद फिर सोनी टीवी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा शो, बहुत बड़ा शो है, इंटरनेशनल शो है, उसकी तरफ से मेरी वीडियो देखे मुझे ऑफर आया। वहाँ मैंने स्टील मैन और आयरन मैन था अमरदीप फ्रॉम राजस्थान, उसको फाइनल राउंड में हमने हरा के दोनों अवार्ड जीते। उसके बाद स्टील मैन और आयरन मैन 2 अवार्ड मिले। उसके बाद आज तक चैनल से सुपर ह्यूमन का खिताब, हिस्ट्री टीवी, ये वो करते सारे चैनल परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने मेहनत कराई। और वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा चैनल नहीं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और वहाँ से स्टील मैन का अवार्ड नहीं जीता। तो ये मेरा सिलसिला चल रहा है। फ्यूचर का भी आपका एक प्लान मैंने पता लगा था चल रहा है कि कोई? तो अभी ऐसे है कि अभी स्टील मैन का अवार्ड तो जीत लिया एशिया में, इंडिया में। अभी नेक्स्ट ईयर एक सरप्राइज़ है जो हमारे हरियाणा के लिए, हमारे इंडिया के लिए होने जा रहा है। सबको बहुत खुशी होगी कि स्टील मैन ऑफ वर्ल्ड का खिताब मैं जीतने वाला हूँ अप्रैल में। हाँ जी, वो शूट। धर्म को साथ लेकर चलने वाला आदमी आज स्टील मैन बन गया। धर्म की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने बात बताई कि जो बाल हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जब आपने देखे होगा तो बॉडी बिल्डरों के बाल जो है छाती के या रिमूव कराया जावा ताकि वो अपने शरीर के मसल दिखा सके, उन बालों में मसल छिपे न रह सके। तो इन्होंने इस बात पर ऐतराज, इनकी बात पर ऐतराज था कि आप बिना बालों के अब स्टेज नहीं शो कर सकते। तो वहाँ से दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैंने तो अपना नाम करना है। और आज ऐसा नाम होया जिस आदमी ने इनको न्यू कहा था कि कुरुक्षेत्र के छोटे से भी अखबार में तेरी फोटो नहीं लग सकती, आज जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरे यूट्यूब पर स्टील मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं जिन्होंने इनके इंटरव्यू ना करे हो, इनकी जो है ब्रॉडकास्ट ना करी हो। आज तक की श्वेता से खुद आई थी यहाँ से इनका इंटरव्यू लेने के लिए। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी आप कुछ कह रहे थे, मैं अंकल जी के बारे में बता दूं, ये जो एकेडमी आप देख रहे हो ये स्टील मैन को अंकल जी ने प्रोवाइड करा। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। अमरीक सिंह जी ने ऐसी माया फेरी कि स्टील मैन अमेरिका तक पहुंच गया, क्योंकि ये जो सारी की सारी एकेडमी है ये इन्होंने दी। ला बेटे तू कर काम, मैं खड़ा तेरे पीछे। ये इनके गुरु भी कह सका, गुरु कह सका जी। ठीक है। ये छोटा बचपन में जब ना हम क्लासें लगाते थे गुरमत की, हाँ जी। तो इसको शौक हो गया। फिर हमारे पास ना एक कोच आया जो इनको गतका सिखाता था। हाँ जी। फिर इसको शौक लग गया, ये जिम वगैरह करने लग गया। फिर आहिस्ता 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 इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जिस करके मेहनत करके फिर ये स्टील मैन अवार्ड इसको मिले और आज दुनिया में इसका नाम है। आज तक की जो श्वेता सिंह खुद एंकर है ना, यहाँ इस्माइलाबाद में आई थी और इन्होंने पूरे वो जौन से भी स्टंट किए हुए हैं ना वो यूट्यूब पे पड़े हैं। बल्कि ट्रक भी इसने अपने ऊपर से निकलवाया था और थोड़े भी खाए थे। श्वेता सिंह खुद आप इनको देख के गई और उसने अपनी सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। और भी काफ़ी चैनल हमारे हरियाणा के भी, पंजाब के भी और इंडिया के काफ़ी चैनल आए थे। हमारे गुरुद्वारा स्कूल की तरफ से 2 स्कूल चल रहे हैं, गुरु नानक वाटिका पब्लिक स्कूल और गुरु नानक विद्या भवन। गुरु नानक वाटिका पब्लिक स्कूल में भी कई इनके स्ट्रेंथ हुए थे। एक दफ़ा इन्होंने काफ़ी मोटरसाइकिल रोके थे अपनी बाहों के जोर से, वो भी है। एक इन्होंने वो बोतलें वगैरह तोड़ी थी, वो भी स्कूल के अंदर इनकी रिकॉर्डिंग हुई है। और भी काफ़ी इन्होंने स्ट्रेंथ किए। तो ये यहाँ से इंटे रख के जो थोड़े लगाए हुए ना, ये सारी जितने भी स्ट्रेंथ हैं ये गुरु नानक वाटिका पब्लिक स्कूल में इनके किए हुए हैं। और यहाँ भी इन्होंने अभी बच्चों को काफ़ी अब ट्रेनिंग दे के अब बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं और उनकी अच्छी हेल्थ भी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब इतने इन्होंने रिकॉर्ड बना दिए कि गिनती से बाहर चले गए। तो जो स्टील मैन का अपना खिताब मिला, स्टील मैन आप बने, वो किस तरह बने? क्या खाया करो? नहीं, खाने को तो कुछ नहीं होता। खाने को आप कुछ भी खा सकते हो। पहले खाने से पहले आपकी मेहनत काम करती है।
कहीं जो बहाना लगाते हैं अभी हमारे पास डाइट नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये सब बहाने हैं। जब आप घर से निकलते हो मेहनत करने के लिए, तो जब मेहनत करने के लिए आप तैयार होगे ना, तो परमात्मा डाइट अपने आप देता है, ठीक है ना। तो डाइट का नो मैटर है, आपकी एक्सरसाइज मैटर करती है। आप सूखी रोटी से भी तकड़े बन सकते हो अगर आपके दिल में जिगरे में कुछ है कि मैंने कुछ बनना है। आगे परमात्मा अपनी सपोर्ट करता है, और अपने को भी परमात्मा ने सपोर्ट करी, मेहनत देखी परमात्मा ने, तो हर चीज़ वो मिली, हर डाइट मिली, सब कुछ मिला। तो ये परमात्मा का शुक्रिया करना चाहते हैं कि उसने इतनी मदद करी, और आज मैं आप खुद भी और अपने बच्चों को भी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में सरकार जो है बहुत योगदान देवा खिलाड़ियों को, हर तरह की फैसिलिटी देवा है। तो आपकी एकेडमी है, क्या आपको भी कुछ इस तरह की सुविधाएं हरियाणा सरकार से मिली हैं? यदि नहीं मिली तो आपकी कोई अपील हो सरकार को? हाँ जी, देखो, अगर सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना। इतने करोड़ों रुपए का घोटाला चलता है, आप सब देखते हैं, सारों को पता है ना। देखो, सरकार को पुलिस में, फौज में, या और भी काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हर के लिए एक स्वस्थ बंदा चाहिए। तो स्वस्थ बंदे कहाँ मिलते हैं? एकेडमियों में, चाहे वो रेसलिंग एकेडमी है, चाहे कोई भी है। तो अगर प्लेयर जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कितनी कोशिश करी अपने हरियाणा को, कोशिश करके आज हरियाणा इंडिया वर्ल्ड लेवल पे स्टील मैन, आप गूगल पे सिर्फ सर्च करिए, मेरी उपलब्धियां उसमें सब नजर आ जाएंगी। मेरे को भी इतने याद नहीं मैं कितना कुछ कर चुका हूँ, ठीक है जी। इतने अवार्ड जीत लिए, अपने इंडिया का नाम, फ्लैग अभी भी हम हंगरी में लहरा के आए, इंडिया का। न्यू कह सका कि स्टील मैन पूरे संसार में एक ही है। हाँ जी, अगर आप डालोगे स्टील मैन ऑफ इंडिया डालो, स्टील मैन ऑफ वर्ल्ड डालो, परमात्मा गिरा सबसे पहले अपनी वीडियोस आती है, सारी उपलब्धियां, सारे चैनल, सारे रिकॉर्ड। तो इतना कुछ हरियाणा को देने के बाद भी सरकार की तरफ से आज तक, कोई भी सरकार रही है, कोई भी सम्मानित तक नहीं किया, तो देना तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर हमने कुछ परवाह नहीं करी, कोई चक्कर नहीं, हमारे साथ जनता है, हम पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है अपने साथ, तो ये बच्चे हैं। तो मेरा मकसद, मैं तो अपना फर्ज अदा करता रहूँगा जैसे कर रहा हूँ। तो सरकारों का फर्ज जो था वो सरकारों ने करना है। तो फिर भी मुझे सपोर्ट मिली हरविंदर सिंह यूएसए से, हेल्पलाइन ट्रकिंग वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो जो गुरसिख वीर हैं, जो हमारी उपलब्धियां देखते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। मेरी सारी ट्रेनिंग हरविंदर सिंह शियाटल में रहते हैं, टाइम ट्रांसपोर्ट। उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी कि बंदा सेलेक्ट हो गया अमेरिका के लिए, पर अभी 35-40 लाख चाहिए, तो वो नहीं है, वो कैसे करेगा, क्योंकि अपनी जेब से लगा के जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने 35 से 40 लाख लगा के मेरी ट्रेनिंग कराई, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ऐसे गुरसिख वीर, जो भी सारे धर्मों वाले मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ एकेडमी में ऑल धर्म वाले बच्चे होते हैं। तो मेरा मकसद अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाना है, इंडिया का नाम, और बच्चों को स्वस्थ करना है। सरकारों का जो फर्ज है वो सरकार देखे, पर मैं बहुत फाइलें लेके धक्के खा चुका हूँ। सरकारें चूक कैसे गई आपके पास आने से, या आपका जो है योगदान सरकारों से क्यों नहीं मिला? मदद करती हैं तो अपना लेवल लगाती हैं। तो मैं इंडिया का हूँ, मैं किसी एक सरकार का नहीं हूँ, है ना। तो सरकारों को सब दिखता है, क्या नहीं दिखता, सब कुछ हम अचीवमेंट कर रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल सब जगह आता है। तो सरकारें अगर हमें मदद कर दे तो हम तो पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में जितना भी नशा हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि नौजवान को क्या चाहिए, अब ये नौजवान सारे आपके सामने हैं, हंगरी में इंटरनेशनल लेवल पे जीत के आए हैं। अब बच्चे जो प्लेयर बनेगा वो नशों से दूर जाएगा, अच्छी डाइट खाएगा, अपने देश का ही नाम चमकाया, सबने तिरंगा वहाँ लहराया, हमने निशान साहब भी लहराया। तो अपने देश का नाम चमकाने के बाद, आने के बाद अगर सरकारें हमें सम्मानित नहीं कर रही, तो वहाँ पे हम करने क्या गए थे? अपने देश का नाम ही चमकाया है। तो देश का, मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकारों को ये चाहिए कि जो भी अपने देश का नाम चमकाता है इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, 850 बच्चा आया था जी ऑल वर्ल्ड का, वहाँ पे इंडिया इंडिया हो गया। तो और किसको सरकार सम्मानित करेगी, और किसको सरकार फायदा देगी, है ना। फिट बंदे को देना चाहिए। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, आप जो नौजवान हैं, मेरी एकेडमी को छोड़ो, पूरे हरियाणा में एकेडमियाँ हैं जो अच्छे बच्चे सुधार रही हैं, और अच्छे उन सारे बच्चों को आप फौज, पुलिस, एनीथिंग सरकारी सुविधा दो, कम से कम उनको खर्चा तो दो आने जाने का, या सम्मानित तो करो, जो सबसे पहला फर्ज है। हम सुनने आ रहा है ये 5,000 का घोटाला हो गया, करोड़ का। हम तो चाहते हैं 1 करोड़ ही बच्चों को मिल जाए, तो इसी से जिंदगी बन जाए बच्चों की। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, पैसे की कमी नहीं है सरकारों के पास, पर दे कौन, ये बात है। कि सरकारों से उम्मीद है कि इस तरह के जो स्टीलमैन हैं, जिन्होंने हरियाणा तो छोटी सी बात होगी, पूरा देश और उसके बाद पूरा संसार में अपना जो है ना, ये छोटा सा कस्बा इस्माइलाबाद प्रसिद्ध कर दिया, हरियाणा प्रसिद्ध कर दिया, और फिर इंडिया प्रसिद्ध कर दिया, और सरकारों का ध्यान नहीं पड़ा। कारण क्या रहे वो तो सरकार जाने,
और स्टीलमैन जाने। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुए हैं कि कुछ गेम ऐसे हुए हैं जिनको सरकार नहीं देती, कुछ इस तरह भी कोई बात है कि कोई गेम। वो भी मैं बताता हूँ जी सर। देखो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट नॉट सरकारी गेम, प्राइवेट गेम है, तो सरकार इन्वॉल्व है उसमें। क्यों? उसमें बहुत कुछ लगता है, सट्टा बड़ी चीजें आपको सब पता है। तो वो हर कोई माता पिता अपने बच्चे को क्रिकेट में डालना चाहता है। ऐसे कबड्डी है, ओपन कबड्डी, देखो पूरे दुनिया में जाते हैं कबड्डी प्लेयर, है ना। हर पंजाब में तो फिर भी नौकरियां मिलती है, कबड्डी प्लेयरों को भी मिलती है, कुश्ती प्लेयरों को भी मिलती हैं, हरियाणा में नहीं मिलती। तो ये गेमें इंटरनेशनल गेमें हैं, सारी सरकारी गेमें नहीं होती, इंटरनेशनल गेम है, वर्ल्ड लेवल की गेमें हैं। वहाँ पे 15 से 20 कंट्रियां भाग ले रही हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो उत्साह देना होता है सरकार को, उसको सपोर्ट देनी होती है, तो देना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। आपके तो कुरुक्षेत्र के पीछे संदीप सिंह जी थे, वो खेल मंत्री रहे, और आप इतना काम कर रहे हैं, वो भी चूक गए आपसे। और दूसरी बात, वो भी सिंह साहब और आप भी सिंह साहब, न्यू किस तरह बनी बात? बस ये तो क्या बात बताएं जी वो तो वही जाने, जनता ही जानती है जो उनके बारे में। तो और बस ठीक है, अच्छी बात है, वादे तो सब करते हैं, काम करके दिखाए तो मजा आता है ना जी। चलो वादा करे होगा, और वादा पूरा करे तभी फायदा ना छूट जी। गया, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटी सत श्री अकाल, राम सत राम। श्री अकाल, राम राम जी। कहाँ की रहने वाली है? हम पंजाब जुंगिया के रहने वाले हैं। पंजाब से आए? हाँ जी, ये वाह जी, ले भाई, ये तो बड़ी मौके की बढ़िया बात होगी कि बेटी आज यहाँ पंजाब से आ रही, हरियाणा में। और क्या नाम है आपका? छोटी सी बात है, चढ़ा जाता है, ये भी ओजा से है, पंजाब से, ये भी पंजाब से है, मेरे पास हरियाणा पंजाब। आप भी पंजाब से हैं? हाँ जी, मैं हमारा जी एरिया। भाई ये तो हमारा हरियाणा पंजाब गेल गेल हो गया। हमारा एक शो चलेगा टेलीविजन पे, आपने बताऊं स्टीलमैन जी, हाँ जी। हमारा एक शो चला हरियाणा पंजाब गेल गेल, गेल गेल। और उसमें जो है हम साथ साथ चले। हाँ जी, हम भी साथ ही हैं जी, हरियाणा पंजाब एक ही था पहले। तो आज यो गेल गेल ही हो गया, हम इकट्ठे ही खड़े। हरियाणा पंजाब एक ही था। हाँ, एक ही था। ये तो सरकार ने अलग करा है तो चलो, पंजाब के काफ़ी बच्चे यहाँ हरियाणा में पढ़ने आते हैं कई स्कूलों के अंदर। हाँ जी। वैसे वो पंजाब में है, पढ़ाई उनकी हरियाणा में हो रही है। हमारे यहाँ स्कूलों में पंजाब के काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप जी कह रहे हैं एक दफ़ा सरकार के वो डांडा जी है, वो 5 लाख के इसको इनाम घोषित करके गए थे जब इसने अपने स्टैंड दिखाए ना। महीपाल डंडा जी। हाँ हाँ, और वो यहाँ समालाबाद में आए थे, मंदिर में एक बहुत बड़ा फंक्शन था और इसने प्रोग्राम किया। वो खुश हो गए, 5 लाख का इनाम कह के गया, आज तक मिले नहीं इसको। देखो भाई, तो हम तो सरकार मैं नहीं कहूँ भाई, आप जो है ना याद करवा लो। हाँ जी, याद करने का फायदा नहीं। फिर मैंने दिमाग में लाया भी नेता लोग से तो 1000 रुपए मिले, वो भी ले लो पहला, बाद में नहीं आंदा कुछ। भाई इन्हों क्या करा, 9 नगद 13 दार। मंत्री जी आए और घोषणा करके, चलो कागज मोड़ जी होगी, कई बार आप याद जरूर करवाओ कि अखबारों में तो नाम हो जाता है, अखबारों में नाम हो जाता है भी दे दिया। हमने अपनी तरफ से पार्टी भी शायद कर दी होगी भी मिलने वाले हैं, हमारी तो पार्टी भी गई। पार्टी भी कही भाई, 5 लाख आने के चक्कर में और करते खर्च लिए। अच्छा बेटी, आपसे बात कर रहे थे, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम दिवांशी। दिवांशी, आप हंगरी गए थे, क्या खेल था, क्या उसमें आपने करा वहाँ, किसके साथ आपकी फाइट हुई, आपका जो वजन था वो कितना था, किस उसमें आप खेल रहे थे? हाँ जी, मेरा वजन था -50। मैंने रंबल स्पैरिंग। -50? हाँ जी। वो नहीं किस तरह हो गया -50? मतलब कुछ टेक्निक हो इसके पीछे भी? 50 के अंडर, 50 के अंडर। अच्छा, अंडर 50। भाई मैं भी उड़ गया था, अंडर 50 था। मैंने पॉइंट स्पैरिंग, रंबल स्पैरिंग और सी वाइडल वाली गेम्स खेली थी। मेरा बहुत लड़कियों के साथ मैच हुआ था, बहुत हार्ड मैच था, लेकिन हमारे सर ने भी हमें पूरी प्रैक्टिस करवाई, पूरी टेक्निक्स बताई, जिसकी वजह से हम अपना अच्छा परफॉर्म कर पाए। और मेरे 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड मेडल है। चलो, बहुत बहुत बधाई आपने कि 2 गोल्ड 1 सिल्वर। तो बेटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरशरण है। आप भी हंगरी गए थे? हाँ जी। निशान साहब लेकर? हाँ जी। लहरा दिया? हाँ जी। वाह जी वाह, बधाई हो। तो वहाँ आपने क्या कराया? मैं अपनी 2 फाइटां खेडियां ਹਨ, पॉइंट स्पायरिंग ਤੇ बी वाइडल, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ 1 गोल्ड ਤੇ 1 ब्रोंज आया। देखो भाई, वर्ल्ड स्पोर्ट्स कॉम्बो कैंपो चमक लग रही है इसमें, गोल्ड में बड़ी चमक है। वो तो है। अच्छा, तो वहाँ आपने किसके साथ फाइट हुई, कितने वेट में आप खेले? मैं अंडर 65 kg 'ਚ ਖੇਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ weight 'ਚ। तो 65 किलो वर्ग में ये खेल के आए, और वहाँ से 65 प्लस में वहाँ से ये जीत के आए। हाँ जी, आप भी गए थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह जी, वाह जी वाह, नाम तो बड़ा सोहना है। क्या करा फिर आपने वहाँ पे? हाँ, उत्थे मैं 2 गेमां खेली सन, रंबल स्पायरिंग एंड पॉइंट स्पायरिंग, जिस 'ਚ मेरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर आया है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 1 गोल्ड 1 सिल्वर ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ
ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ट्रेनिंग कराई। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल में इंटरनेशनल खेले है और क्या मांगा है? और कुछ नहीं। बता, कुछ मन की इच्छा हो, कहाँ खेलना चाहते हो? मेरा मतलब बात का ये होता है, इससे आगे आप कहाँ जाना चाहते हो? मन की तमन्ना है कि अभी मैं तो न्यू करूंगा उरा उरा अपने झंडे गाड़ने, इस बात का ये मतलब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो? वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहना मैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका में होएगी, उस्ताद जी से पूछेंगे, उन्हें ज़्यादा डिटेल पता है। मास रेसलिंग गेम में भी हमारे बच्चे एशिया इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं। एशिया चैंपीयनशिप मैंने आप खुद खेली है। तो अगली चैंपीयनशिप होने वाली है जी अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੈਗਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮਾਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ऑलरेडी। एंड लास वेगस ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ वर्ल्ड चैंपियनशिप ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑल वर्ल्ड आऊगा अमेरिका USA अक्टूबर में होने वाली है। तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कौन सिलेक्ट होते हैं एशिया चैंपियनशिप में, और मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। तो उम्मीद है कि साडी अकेडमी के बच्चे 5 तो 4 बच्चे अमेरिका भी जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। चलो बहुत बहुत बधाई आपने। कुछ बच्चों के माँ बाप पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप इसे शुरू कर लाइए भाई, चंडीगढ़ से यहाँ आए हुए हैं। मैडम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपके बेटे का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कौर है, मेरे मुंडे का नाम गुरकीरत सिंह है। अच्छा, गुरकीरत सिंह। हाँ जी। तो कैसा लगा अपना इस अकेडमी तक आप पहुँचे कैसे? बस ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। हमारे बुढ़े नु क्या करा थे, हाँ जी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, हाँ जी और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ जी। इस बात ने किस तरह देखो? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਪਲੱਸ ਸਪੋਰਟਸ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਰ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। थैंक यू। तो खेलने से कूदने से बहन जी बच्चों का भविष्य है उज्जवल? भविष्य है। पहले बात ये थी भी पढ़ने से कुछ होता है, पर पढ़ने से कुछ नहीं, खेलने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खेलेंगे तो बच्चे नशे से दूर रहेंगे, उनका मानसिक विकास भी होगा। और सर के गाइडेंस में इतना अच्छा बच्चे खेल रहे हैं, सर का थैंक यू करना चाहेंगे जो बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बच्चे काफ़ी इतनी छोटी उम्र में इंटरनेशनल खेल के आए हैं, बहुत सपने वाली बात है। और इंडिया की जर्सी पहनकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये सबसे अच्छी बात है। आप कहाँ से आए जी? आपका नाम क्या है? और आप पंजाबी बोल सकते हो, मैंने समझ में आया जी। ठीक है जी। सर मेरा नाम रमनदीप है, मैं देसी पिंड तो हाँ, हरजोत कौर मेरी गुड़ी है, सर दे नाल ही गई हुई सी इंटरनेशनल खेडन ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਦਗਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ट्रेनिंग करवाई, बच्चों को लेके गए। भाई देखो कितनी सोहनी पंजाबी बोला है भाई। अपनी जो भाषा है, जो अपनी लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, उसको प्रमोट करना चाहिए। मैंने भी देखो ना, धोती कुर्ता पहरे खड़िया प्रमोट करना अगर अपने हरियाणा ना, आप भी पंजाबी ना प्रमोट करो। हिंदी में बात की तो फिर आगे हिंदी से रिस्पॉन्स मैंने खोल के बात कर दी कि हरियाणा मदर टंग तो मदर टंग है जी। हरियाणा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾयद ਸਾਨੂੰ ਉਹ वर्ड ही नहीं मिलते। हाँ, हरियाणा में जो पंजाबी है वो 2 नंबर की भाषा है। हाँ जी सर, नहीं 1 नंबर दी है इस टाइम, 1 नंबर दी है। चलो भाई, वैसे टेक्निकल बात करें तो 2 नंबर पंजाबी दी वोटिंग चलो ज्यादा है। बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप- राम राम जी। राम राम जी, ये होया मजा। राम राम जी। अच्छा, आपका बच्चा का क्या नाम है? कौन सा बच्चा? दिवांशी है आप मेरी कहाँ से आए? बेटी। मैं यहीं पंजाब से पढ़ते हैं। वैसे मैं पीछे हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, फिर इधर पंजाब में आ गए। अच्छा जी। अब बच्चे फिर तो पंजाब आपका से यहाँ। बच्चा इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आया इस एकेडमी के माध्यम से, तो क्या कहोगे आप?
सर हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे बाहर खेलने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारे गांव में भी जब सम्मानित किया गया बच्चों को, वहाँ से खेल के आई गुड़िया को बहुत सम्मान किया है पूरे गांव वालों ने। खेलों में बच्चों के फ्यूचर ना किस तरह से देखो, भविष्य कैसा रहेगा खेलों में? क्योंकि एक तरफ तो स्टीलमैन अमनदीप जी ने बात बताई कि सरकारों का जो है वो प्रोत्साहन उतना नहीं मिला, और दूसरी तरफ कम से कम चलो बच्चों का अगर वो प्रोत्साहन नहीं मिला तो नशे से तो बच रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा चल रहे। अगर आपके बच्चे का ध्यान खेलों में है तो ये गारंटी है जिसका बच्चा खेल रहा होगा ना वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। किस तरह से देखते हो इस बात को? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी यही इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि वैसे भी कई बार कहने में आता है कि पंजाब में नशा बहुत है, तो हम भी चाहते हैं कि बच्चे यहाँ अकेडमी में आए। जैसे मेरा बेटा भी आता है, बस वो अब की बार हंगरी नहीं गया, नहीं तो हैदराबाद देहरादून दोनों जगह पे खेल के आया है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से बच्चे यहाँ अपना ध्यान उन गलत कामों से हटा के यहाँ अच्छे कामों लगा रहे हैं और अपनी बॉडी बढ़ा रहे हैं, अपना शरीर फिट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अमन सर का बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे बच्चों को अच्छी राह दिखा रहे हैं। भाई जब इस एकेडमी में हम आके रुके, बाहर कार रोकी, तो सबसे पहले मन एक लड़का मिला, मैं तो देखती डर लग गया, मैं भाई वाकई में स्टीलमैन की एकेडमी है। देखिए छोरे ना, कितनी उम्र है भाई? मेरी 18 साल। 18 साल का छोरा, और अट्टा कट्टा देखो मुक्का मार दिया नहीं धरती में उतार देगा। क्या हाल? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। अच्छा यहीं से हो? हाँ जी। आप भी गए थे खेलने? ਹਾਂਜੀ ਹੰਗਰੀ ਬੁੱਦਾਪਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। अच्छा जी। हाँ जी। तो कौन सा गेम था आपका? ਮੇਰਾ ਬੀ ਵਾਈਡਲ। बी वाइडल। हाँ क्यों जी। क्या हुआ है? ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਐਮਏ ਮਿਕਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਦਾ। तो आपकी पोजीशन कौन सी आई? ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨਸ ਆਇਆ ਜੀ। 2 सिल्वर 1 ब्राउन्स। तो किसको हराया फिर आपने? ਜੀ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। अच्छा तगड़ा था क्या आप जैसे ही? तो देख के लगा रहा दिया ऊँट रखे होगा लगता हूँ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तगड़े भाई इंटरनेशनल है तो तगड़े ही आएंगे, ये तो चलो मजाक की बात थी। अगर इंटरनेशनल है तो वहाँ पहले अपना जिले में छटेगा, फिर स्टेट में छटेगा, फिर इंडिया में छटेगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल का कड़ी न कड़ी नंबर पड़ेगा। एक और सरदार जी है हमारे साथ। सरदार जी क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुरकीरत सिंह। गुरकीरत सिंह। आप भी गए थे हंगरी? हाँ जी। कौन सा खेल खेल लिया? रंबल स्पैरिंग। वो कौन सा होता है? वो उसमें बॉडी पे मारना होता है। अच्छा तेरे लिए तो बॉडी कमजोर सी लगा, चोट चाट लगी। नान जी। हाँ जी। नान जी। कितना वेट में खेलना था? -36। 36 वेट में खेल रहे हैं। अभी बॉडी पे ना जाओ, क्या ना दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। और अकल ये है कि ये जो स्टील मैन के जो सारे के सारे चेले हैं ना, ये सारे के सारे लोहे के हो रहे, ये तो सारे के सारे पके पड़े। तो फिर उनके पास चलेंगे भाई साहब। तो इसके बाद आपका जो फ्यूचर है, जो आप सोच रहे हो, मन की प्लानिंग है, वो क्या चल रही है? ये प्लानिंग ये है कि 250 बच्चे तो अभी मेरी एकेडमी में हैं, और मेरे पास इधर आसपास के स्कूल हैं, और मैं अभी ये यहाँ पे नहीं रखूँगा। इस एकेडमी को मेरे को पूरे इंडिया लेवल पे ले जाना है। तो इंडिया लेवल का मतलब ये है कि जल्दी मेरी एकेडमी एक कुरुक्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं दिल्ली में बनाने जा रहा हूँ, पंजाब में बनाने जा रहा हूँ, ताकि मैं इस चैन को लंबा करना चाहता हूँ, ताकि ये जो बच्चे कोच बनेंगे आगे जाके सिखाएं। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास सीखने के लिए ऑनलाइन मैं सिखाता हूँ। तो पूरे इंडिया के गांव से फ़ोन आ रहे हैं, कल गुरदासपुर से आया, हरियाणा से आया, तो वो सब अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इन बच्चों की तरह आगे ले जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं जल्द ही एक कैंप रखने वाला हूँ। मार्च में पेपर हो जाएंगे, अप्रैल मई जून 1 मंथ के कैंप होंगे। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने माता पिता सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। जो भी बच्चा गेमों में जाके अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने इलाके का नाम चमकाना चाहता है, जिसका फ्यूचर चाहता है कि मैं गेम में जाना है, वो हमारे से संपर्क करें, हमारी एकेडमी से। हमारा नंबर भी मैं मेंशन कर देंगे सर आप नीचे। बोल सकते हो हाँ जी, 8708516711 8708516711। तो जो भी अपने बच्चे को अच्छे गेम में डालना चाहता है किसी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक गेम नहीं सिखाई जाती एकेडमियों में, ज़्यादातर 1 या 2 गेम की एकेडमी होती है। यहाँ पर 75 गेम सिखाई जाती है, ऑल मार्शल आर्ट, आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग, ऑल गेम्स। तो कोई भी गेम में अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मकसद ऑल इंडिया को नशा मुक्त करना है, ऑल इंडिया के नौजवानों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमारे नौजवान देश के स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग होगा। यही है। अकेडमी बहुत है इंडिया में, हरियाणा में भरी पड़ी। कुरुक्षेत्र की आपने बात करी, खली की एकेडमी भी है, आप भी एकेडमी खोलने लग रहे। तो इन एकेडमियों में
जो आपने गेम की बात करी भी, सरकारों का प्रोत्साहन नहीं मिला या आपको उस लेवल पर नौकरियां भी नहीं मिलती, तो क्या कारण है? प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलता? कोई लड़ाई झगड़ा है क्या आपस में अकेडमियों का, या क्या है कि तालमेल नहीं है, या एक का नहीं है? कारण क्या है कि सरकारें कई बार ऐसा हो जाए अभी मना दे दे, ये रोड़ा क्या है? हाँ जी, चक्कर ये है, जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे एशिया चैंपियनशिप खेल के आया हूँ किर्गिस्तान, मेरा 6th प्लेस आई है ऑल वर्ल्ड में। तो वहाँ पे जितने 23 कंट्री आई थी किर्गिस्तान में, तो 23 कंट्रियों के जितने भी बंदे आए थे, उससे पहले मास्टर सिंह खेल के भी आया मैं उफा में, रशिया में। वहाँ भी जितने भी बंदे आए थे, सब बच्चे को नेशनल सेलेक्ट थे और वो गेम में सरकार की तरफ से स्पॉन्सर थे। हम सिर्फ अपना खर्चा लगा के जाते हैं देश का नाम चमकाने के लिए। कितनी बड़ी बात है, देखो चमका रहे हैं हम इंडिया का नाम, पासपोर्ट हमारा इंडिया का, फ्लैग हमारा इंडिया का, देश के लिए हम लड़ रहे हैं, देश के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं। और हैरान हूं मैं कि सरकारें हमें आगे जाते भी है ना फाइल लेके, तब भी कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो गेम है सरकारी नहीं है। तो सरकारी कौन बनाएगा? सरकारी किस तरह बनेंगी? पता नहीं हमें कैसे बनेगी। 25 कंट्रियां खेल रही हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे जाके देखो क्या। और बाकी कंट्रियों के लोगों को, बच्चों को स्पॉन्सर है। पाकिस्तान छोटा सा है, देखा पाकिस्तान की हम बातें तो करते हैं, पाकिस्तान ये है वो है, मार दे काट दे, कुछ भी जो राजनीति चलती है तो हमारे भाई हैं सारे। बंटवारा हुआ जैसे भी हुआ, जो है वो तो हमारे लिए तो सब संसार एक है। हमारे धर्म में तो ये बताया जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत। हम तो सबका भला मांगते हैं, हमारे गुरुद्वारे में भी यही करा जाता है। अब पाकिस्तान एक छोटा सा है, मेरे साथ किर्गिस्तान आया जी, 10 प्लेयर आए। वो कहते हैं कि अगर 10 में से किसी का मेडल आ गया, जाते ही नौकरी मिलेगी सरकार की तरफ से, जाते ही पूरी फीस जितना किराया सब सरकार देती है। कितनी बड़ी बात है। हम तो इतने वर्ल्ड लेवल पे नाम चमकाने के बाद 1 रुपया नहीं मिलता, कमाल की बात है। ग्रामीण इलाकों में यहाँ जो अकेडमियाँ बन रही हैं, तो सरकार ने अपने जो रूल है उनको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, ताकि उनको बदल कर इनको भी प्रोत्साहन मिल सके, जो देश का नाम करने लग रहे। अगर वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान नशों से दूर जाके अपने देश का नाम चमकाए, स्वस्थ बने, फिट बने, हमारे हर बच्चे को आर्मी में डालो, पुलिस में डालो, फौज तैयार करो। तैयारी तो फौज खड़ी है, और फौज में क्या चाहिए, या पुलिस में क्या चाहिए, या वैसे क्या चाहिए? हमारे देश के, हमारी सरकारों का मकसद सिर्फ ये है कि देश का नौजवानों के लिए तो वो स्ट्रांग बने, अपने पैरों पे खड़ा होए, अपने देश का नाम चमकाए। अगर हमारी एकेडमियों, छोटी छोटी एकेडमियों को अगर सरकारें सपोर्ट कर दे, तो हम तो पूरे हरियाणा को स्वस्थ कर दें। मेरे जैसे और भी कई कोच होंगे बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, पर सपोर्ट नहीं है ना। तब हमें आम जनता से, सिख समुदाय से और समुदाय से, सारे हिंदू समुदाय से, जो अच्छे लोग हैं, जो दान करते हैं, जो अच्छी जगह दान करना चाहते हैं, वो हमें सपोर्ट देते हैं। उनका दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पर हैं। अमनदीप जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8". मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, आपने उसमें यूँ कह रखा था भाई कोई आओ, चैलेंज था पूरा का पूरा, मेरे को 10 मारो पर मेरे पे 1 खाओ। हाँ जी, वो अभी भी बरकरार है जी। वो तो 2011 में दिया था, 2014 में तो अभी आया कोई आए और जीत भी लिए जी। मैंने जीत लिया अच्छा, आप खुद ही जीत गए? वो अमेरिका से एक बॉक्सर था, क्रूस नाम है, नेट पे वीडियो पड़ी है, तो उसने 45 सेकंड तक मेरे को पंच मारे थे, रियल लीवर पंच, नॉट चेस्ट पे, लीवर पे पंच, लीवर पे पूरी पावर से। अगर परमात्मा का नाम, रब का नाम लेके चढ़ जाते हैं जी, आगे होता है कि अपने इंडिया का नाम, अपने सिक्की का नाम चमकाना है। तो वो अवार्ड मैंने जीता और 1 लाख का नाम भी मिला था मेरे को उससे। अभी भी ऑल वर्ल्ड चैलेंज है जी, कोई भी आए पंच मारे कहीं भी, और पर वो चैलेंज एक्सेप्ट वो भी करे, उसका प्राइज भी होता है। चैलेंज क्या प्राइज है? वो तो हथौड़े की बात थी कि अगर कोई 10 हथौड़े मारे, कोई भी आए कोई चक्कर नहीं, पर एक उसको खाना पड़ेगा, ये चैलेंज। मार तो के देगा भी नाम के चक्कर में अपना इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई पीट पटा ना जाइए। बाकी अगर किसी में हिम्मत हो, किसी को लगता हो भाई मैं भी मुकाबले का हूँ, तो इनसे तो मकसद सिर्फ यही है, ये कोई वो नहीं है कि होम भावना नहीं है, ये बस ये था कि इंडिया का नाम वर्ल्ड में चमकाना है। तो इस बात कहने से मेरे को चैलेंज हुआ, नेशनल जियोग्राफी वालों ने चैलेंज दिया, वो चैलेंज आपके सामने अप्रैल में आ जाएगा। तो वहाँ से 7 फुट के बंदे आए थे, गोरे, पूरी टीम आई थी, जो यहाँ शूट हो चुका है 2 साल पहले, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है, ठीक है जी। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है 5, पहली डॉक्यूमेंट्री इंडिया से शुरू हुई। वहाँ पे एक स्टील मैन का अवार्ड मिला था वर्ल्ड लेवल पे, वो अपन ने जीत लिया। अप्रैल में नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी चैनल पे आएगा, वो ऑल वर्ल्ड में टेलीकास्ट होगा। तो उस अवार्ड को जीतने के लिए मकसद था, जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली वर्ल्ड में फेमस था, है ना। तो ऐसे ही मेरे को भी बचपन से शौक था कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना है कि अपने इंडिया का नाम हो, कुछ दुनिया में आए, कुछ अलग करके जाए, पावरफुल
बन के जाए। इंडियन तो वैसे ही पावरफुल होते हैं, हमारा भी इतना इतिहास है, सिख इतिहास लगा लो, हिंदू इतिहास लगा लो, महाराणा प्रताप लगा लो अपने हरियाणा, है ना, तो सारों का इतिहास कितना स्ट्रॉन्ग था, है ना जी। हमारे तो सिक्खी में ऐसे है कि बंद बंद कट गए तब भी परवाह नहीं करी, अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो हमारे लिए छोटी सी बात है उनके मुताबिक, है ना। तो ये सब अरदास करके अमृत की शक्ति पावर परमात्मा देता है, हमारे में निश्चय होना चाहिए कि हम कुछ अच्छाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं अरदास करके जाता हूँ जी, आगे तो कीड़ी जितना भी जोर नहीं लगता। देखो भाई कितनी सोहनी बात करी कि भारत का तो इतिहास है, भारत में महाराणा प्रताप जैसे वीर रहे, जिसका बताया 80 किलो का टोपा हुआ करा था, और अरदास करके घर से चले, बाकी परमात्मा ने देखना। तो समाज को आगे ले जाने की मन में तमन्ना है इनके, नशा ना रहे, देश में ना रहे, अपने हरियाणा में तो रहे ही ना, ये सोच कर चल रहे हैं। सरकारों से भी कुछ उम्मीद है कि वो इस तरह की आराम भी कमा सरकार होना कि जो ये छोटे स्तर पर खेल खेले जा रहे हैं, और आज इंटरनेशनल स्तर पर हरियाणा का और भारत का नाम इन्होंने रोशन कर दिया, तो सरकारों को भी चाहिए कि अपने नियमों में बदलाव करके इनका सहयोग जरूर करें ताकि प्रोत्साहन मिले। तो फिलहाल हम जो हैं, कोई बात भाई साहब आपकी रह गई हो? हाँ जी, बस बातें तो बहुत हैं, अभी बहुत आगे सरप्राइज होने वाले हैं। और जल्दी एक बात और बता देता हूँ आपके माध्यम से कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना सारे देखते हैं। मैं 2 रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ इटली, फरवरी में सेलेक्ट हो चुका हूँ जी। हरियाणा का नाम अब इटली में चमकेगा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब वो होता है जो रिकॉर्ड आप बना रहे हो वो वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने वीडियो बना के भेज दी, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, उनकी टीम ने सिलेक्ट कर लिया है, अब सिर्फ टीवी में शो होना है उसका। अच्छा, करोगे क्या उसमें? वो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जी, वो सरप्राइज है, बताएंगे। तो जो स्टील मैन हाँ जी, वो जो स्टील बॉडी का होता है वही उन्होंने चेक करना है। तो 2 उन्होंने चैलेंज दिए, दोनों चैलेंज मैंने वीडियो बना के भेज दिया और सिलेक्ट हो चुका हूँ। फरवरी में मैं इटली जा रहा हूँ फॉर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। वहाँ इंडिया का फ्लैग लहराया जाएगा, इंडिया का नाम रोशन होगा, इंडिया के नाम 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहे हैं, जो अगला टारगेट है मेरा। अमनदीप जी, आपने हमसे बात करी, हमारे को टाइम दिया, चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप जो है इटली में भी भारत का नाम जो है फहरा के आओ, और आप जो है आपका नाम जो है गिनीज बुक में दर्ज हो। हम बात कर रहे थे कि इस तरह के युवा छोरे अगर सामने आवा, अकेडमियाँ खोलें, तो देश में से, हरियाणा में से जो है नशे को ख़त्म करे जा सका। क्योंकि आज जो है नशे की प्रवृत्ति छोरों में ज़्यादा, कोई शराब पीवा है, कोई दूसरे तरह के नशे करे। जो आदमी हम पहले भी कहने लग रहे, एक बार खेलने की तरफ जिसका ध्यान हो गया वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। तो सरकारों से भी ये अपील है कि इस तरह के युवाओं को प्रोत्साहन करें, किसी भी माध्यम से करें, तो वो सरकारों ने देखना। पर उम्मीद है क्योंकि जनता बड़ा सपोर्ट कर रही, जब जनता सपोर्ट कर रही तो सरकारों को भी करना चाहिए। फिलहाल इस्लामाबाद में है और इस्माइलाबाद, गलती से क्या है जी, इस्माइलाबाद में है। और चढ़ती कला टाइम टीवी में आपका स्वागत है। फिर हम बात करेंगे, कोई और बातें करेंगे भाई से बैठकर, दूसरी कोई वीडियो लेंगे, क्योंकि ये तो खजाना है स्टीलमैन, इनसे और बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए दो इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California, certified agency manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.